बट इन वैलिडेशन अब हमें कंप्लीट इन्फो है, हमें कंप्लीट ट्रस्ट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल राइट ही होगा। तो वेरिफिकेशन क्या है? ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, सॉरी, वेरिफिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडेशन इज ऑथराइजेशन। नाउ software testing is a process of verifying, validating whether the software product or application is working as expected or not. जैसे कि अभी एक प्रदीप ने एक स्टूडेंट ने बोला था अभी यहाँ पे आंसर, obviously the complete testing includes identifying errors and bugs that cause future problems for the performance of an application. Obviously we can say, चलिए next term is software testing can be divided into two steps. First one is verification and validation. जैसा कि अभी हमने डिफरेंस देखा समझा। जो मोर क्योट है एग्जाम्पल है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट वे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं कि जो अपना प्रोडक्ट है, जो अपना प्रोसेस है वो करेक्ट है भी या नहीं। एंड वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। अब हमें कंप्लीट ट्रस्ट है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। एंड वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट वे। यहाँ पे हम पूरा उसको चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। नीड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब ये बताइए कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड क्यों है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड हमें क्यों पड़ी? क्या क्या रीजन है इसके पीछे? आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस? मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस जल्दी से बताएं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मीनिंग बताएं। Software crisis will mean to not being able to solve an error coming in software. Obviously, we can say, अब नीड क्यों है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड क्यों है? ताकि हमें पहले से ही पता चले कि उसमें क्या एरर्स हैं, कौन से बग्स वगैरह हैं, फिर कौन सी अब चीजें बिल्कुल हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी सॉफ्टवेयर उसमें, इसीलिए। बिल्कुल, ये आप लोगों के पास जब कंप्लीट सॉफ्टवेयर आ जाएगा उसी के रिगार्डिंग आप चेक करोगे ना, नीड क्यों है इस चीज़ की। तो यहाँ पे एक बार इसको 5 मिनट के लिए रीड करें। सॉफ्टवेयर बग्स कैन कोज पोटेंशियल and human loss. There are many examples in history that clearly depict that without the testing phase in software development or damage incurred। तो जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे ईयर गिवन है, इनको रीड करना एक बार। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वो क्या है? टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। एक बार इस डायग्राम को देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले एक बार इस डायग्राम का। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और एक बार इसको रीड करिए।
Now, manual testing, automation testing. Manual testing is kind of three types: white box, black box, gray box. White box, black box, or gray box. Now, black box is other kind of data is functional, non-functional, unit testing, integration, system testing, and non-functional is performance, usability, and compatible. And last one is integration, incremental, non-incremental testing, top down, bottom up. तो वन बाय वन इन सभी जितनी भी टेस्टिंग है इनको भी करते हैं. फर्स्ट वन इज मैनुअल टेस्टिंग. नाउ टेल मी एनी आइडिया, किसी को कोई आइडिया हो व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग? What is the meaning of manual testing? Manual testing is checking the software by person. Okay. मैं अभी हम ये स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली सेम 1 आवर बाद 1:15 पे. अभी आपको क्या करना है, 1 आवर नहीं 1 o'clock से स्टार्ट करेंगे हम मैनुअल टेस्टिंग से. बट अभी के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे. DFD आपको ड्रॉ करना है. फर्स्ट वन इज DFD, ERD, then use case approach. आपको 3 डायग्राम नोट करने हैं, राइट? तो आपको टॉपिक देती हूँ. फर्स्ट टॉपिक इज फैकल्टी इंफॉर्मेशन. लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने बोला था कि वो अभी बिजी है, ऑफिस वर्क में बिजी है या जहाँ भी बिजी हो. उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ERD डायग्राम, यूज केस डायग्राम सब कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे. अदरवाइज जो भी अटेंडेंस आपकी इवन फर्स्ट लेक्चर से काउंट नहीं होगी, याद रखना ये बात. उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस काउंट होगी जिन्होंने मुझे ये डायग्राम दिखाए तीनों: DFD, यूज केस अप्रोच, ERD. हॉस्पिटल मैनेजमेंट मैंने आपको ये भी 1 आवर में लग ही जाएगा, आपको करना है सभी को हॉस्पिटल मैनेजमेंट. थर्ड टॉपिक इज अटेंडेंस उन्हीं बच्चों की लगेगी जो मेरे को इस जितने भी डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ इनका तीनों पार्ट DFD, अप्रोच और ERD बना के दिखाएगा. बस उन्हीं की अटेंडेंस काउंट होगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी. गेम मैनेजमेंट फिर आता है. फोर्थ इज Amazon. Amazon ER डायग्राम. फिर आता है अपना सप्लाई चेन. फिफ्थ वन इज सप्लाई चेन. सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज 6 टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ इधर. ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट. सभी को समझ आया क्या करना है? हेलो गाइस. ये अमेजन और ई कॉमर्स तो एक ही नहीं हो गया?
नहीं, टॉपिक टाइटल तो अलग है ना। अमेजोन का अपना अलग क्राइटेरिया है, ई कॉमर्स में उसके बहुत सारे टाइट साइट्स आ सकते हैं। बोल सकते हैं हम ओके। अमेजोन को बिजनेस के रिगार्डिंग ई कॉमर्स, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अमेजोन का अपना एक अलग क्राइटेरिया है, ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं ना। तो मैंने हाँ आपको जी। 6 टॉपिक दिए हैं: फैकल्टी इंफॉर्मेशन, गेम ईआर डायग्राम, अमेजोन ईआर डायग्राम, सप्लाई चेन ईआर डायग्राम और ई कॉमर्स। 6 टॉपिक आप लोगों के पास। और आपको क्या ड्रॉ करना है? डीएफडी सभी का, यूज के सभी का, ईआरडी सभी 6 के 6 टॉपिक्स का ये ड्रॉ करना है। और अटेंडेंस उन्हीं की काउंट होगी यहाँ पे जो मुझे ये सारे आज शो कराएगा, दिखाएगा, प्रैक्टिकली यहाँ पे मेरे को बना के दिखाएगा। ओके ओके बच्चा। एग्जैक्टली 1:50, 1 o'clock I will check one by one. You have exactly, I think, 40 minutes. I'm explaining some little bit types of testing. First one is manual testing. Manual testing is a technique to test the software that is carried out using the functions and feature of an application, which means manual testing will check the defect manually with trying one by one function is working as expected, right? Second one is automation testing. Is also we call tester write script independently and user suitable software automation tools like आप लोगों ने सुना हो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग: व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। In white box testing, we generally consider about the internal structure of the data. Internal structures means coding part, programming part. We all aware this part. And black box only structure data. Only we talk about structures. For example, जैसा कि इसमें लिखा है ऑलरेडी रिटन, व्हाइट बॉक्स इज a software testing technique that involves testing the internal structure and working of a software application. The tester has access to source code and use this knowledge to design test cases that can verify the correctness of the software. But in black box, tester is not concerned with the internal knowledge or implementation details of the software. Rather, focus on the validating and functionality based on the provided specification or requirement. And next one is gray box, which is the combination of white and black box. Gray box is a software testing that a combination of the black box testing and the white box testing. In the black box testing, the tester is unaware of the internal structure of the item being tested, and in white box testing the internal structure is known to the tester, right? Now, what's the difference between black box, gray box and white box? The testing has low granularity. Level of granularity is the medium. In this high level, granularity means depth of the level, मिलके आप कितना चेक कर सकते हो उसको. It is done by end users and also by the tester and developer. मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को एंड यूजर भी यूज कर चेक कर सकते हैं, यूज में ऑब्वियसली tester, developer, but in gray books it is done by end users called user acceptance testing and also by the tester and developer. It is generally done by tester and developer. And next point is third, internals are not required to be known, but in gray books internals are relevant to know. मतलब ग्रे बुक्स में आपको रिक्वायर्ड है. एंड द लास्ट वन इज व्हाइट बुक्स. द इंटरनल कोड ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस इज नोन. जब बात होती है व्हाइट बॉक्स की, इसमें आपको डेटा और कोड ऑब्वियसली गिवन है, ब्लैक बॉक्स में ओनली स्ट्रक्चर गिवन है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज लाइकली टू बी लेस एग्जॉस्टिव देन द अदर टू. इट इज काइंड इन बिटवीन एंड मोस्ट एग्जॉस्टिव. And last point is it is based on the requirement and test cases on the functional specification. Why? Because it contains only structure of the data. It provides better variety, depth in test cases, obviously in gray box and white box. It can exercise code with a relevant variety of data. Now,
मैं आपको टाइम देती हूँ. I will give sufficient time. You have exactly 35 minutes and 6 topics: faculty information, game AR diagram, Amazon, next one is supply chain, and last one is e-commerce website. You have to, all of you have to draw. First one is DFD, and they have all the level of the DFD: level 0, level 1, level 2. Level 0 is also called as context flow diagram, bubble chart, and level 1 is, and level 2, and second one is use case approach, and last point is ERD diagram. I hope you all are getting my points. Say yes or no. Yes, ma'am. रितांकर, एटलीस्ट आप ड्रॉ तो कर सकते हो. एटलीस्ट एक एक डायग्राम भी तो बना सकते हो ना. एटलीस्ट वन डायग्राम, वन टॉपिक, लाइक फैकल्टी इंफॉर्मेशन. आप DFD, यूज केस अप्रोच, ERD. अगर आप क्लास भी ले रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आपके पास 15 मिनट तो होंगे ना. 3 आवर्स की क्लास है, उसको आप 15 मिनट का टाइम नहीं दे सकते. आई नो आपका ऑफिस टाइमिंग है, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट 3 आवर्स की क्लास में आप 15 मिनट्स तो दे ही सकते हो. तो जल्दी से ड्रॉ करिए. एग्जैक्टली 1 o'clock मैं चेक करूंगी. यू हैव एग्जैक्टली 35 मिनट्स. प्लीज, ऑल ऑफ यू गाइज. हेलो गाइज. आप एग्जैक्टली 1 o'clock से स्टार्ट करना, ठीक है. जिस कितने बच्चों ने स्टार्ट किया पहले तो मुझे ये बताओ. ERD डायग्राम, DFD और यूज केस अप्रोच. हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टू स्टार्ट. कितने बच्चों ने अभी तक स्टार्ट किया है ERD, DFD, यूज केस अप्रोच पर क्रिएट करना. अभी हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली 1 o'clock तक. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बनाना. टेस्टिंग टॉपिक ही कवर कर लेते हैं कुछ टाइम. 1 o'clock से स्टार्ट करना. ओनली वन अंकिता, ओनली वन. ओके, 1 o'clock तक पढ़ लेते हैं अभी हम. एग्जैक्टली 1 o'clock से आप स्टार्ट करना सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग. अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना. टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. Black box testing will be divided into further types of which is following: functional testing, non-functional testing. Functional testing we have to elaborate. Functional testing is a types of software testing in which the system is tested against of the functional requirement and specification. Functional testing ensure that the requirement or specification are properly satisfied by the application. Now tell me, what is the, जब हम SRS बनाते हैं, we have to draw SRS, software requirement specification. कौन से पेज में बनाते हैं हम ये, कौन बताएगा ये. ये आंसर कौन करेगा कि हम जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं SRS, कौन से पेज में बनता है वो. ऑल ऑफ यू गाइस, हु विल गिव आंसर. कौन शो करेगा, कौन से पेज में शो होगा SRS. पेज 1. ओके, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पेज. पेज 1 बताएं. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद. ओके, देखो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, रिक्वायरमेंट एनालाइजिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उस फेज में हम क्या बनाते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अब जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके कौन कौन से पेजेस होते हैं. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. नाउ टेल मी व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. टेल मी.
बेटे एनरोलमेंट नंबर या नेम शेयर करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेंगे। ईआरडी डायग्राम, डीएफडी, यूज केस अप्रोच डायग्राम बना के हम नहीं दिखाएंगे। एनरोलमेंट नंबर शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, मैं इनको कंसिडर कर ही नहीं रही हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हो बार बार शेयर करके? नाउ टेल मी व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो परेशान नहीं होना है बार बार, ये इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर करोगे, उसके बाद ये कंसिडर होगी। व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग। एक ही लड़के यहाँ पे आंसर कर रही है, देखो टोटल वी हैव, मुझे भी इंक्लूड करके हम 58 है, और बस एक ही बच्चा यहाँ पे आंसर कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स। वेरी गुड। अब इसके कौन कौन से फेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के? फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, requirement documentation, requirement analysis and requirement review. तो अभी हम कौन से पॉइंट पे थे यहाँ पे? Non-functional testing is a type of software testing that is performed to verify the non-functional requirement of the application. It verifies whether the behavior of the system is as per the requirement or not. It tests all the aspects of the tested phases. Next one is types of functional testing: unit testing, integration testing, and next one is system testing. Unit testing is a method of testing individual units or components of a software application. It is typically done by developer and is used to ensure the individual units of the software are working as intended. Next one is integration. How different units or components of a software application interact with each other. Very nice. It is used to identify and resolve any issues that may arise when different units of the software are combined. Next one is system testing. System testing is a type of software testing that evaluates the overall functionality and performance of a complete and fully integrated software solution. It tests if the system meets the specific requirements and if it is suitable for delivery to the end users. Next one is types of non-functional requirement: performance, usability, compatibility. First one is performance testing. Is a type of software testing that ensure software application perform properly under their expected workload. It is testing carried out to determine the system performance in terms of sensitivity, reactivity, stability under a particular workload. फिर आता है आपका यूजिबिलिटी। ये डिफरेंट काइंड्स क्या है आपके टेस्टिंग है, आपको इनको एक एक वर्ड में, एक एक सेंटेंस में इनको याद रखना है। एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन, एरिया ऑफ टेस्टिंग। नाउ टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। जल्दी से बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको ही आंसर करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग? जल्दी से आंसर करें। जी अभय, अब्दुल, AK वर्मा, अंकिता, अंकुर, आराधना, अर्जुन। मीटिंग को ज्वाइन करना ही, क्लास लेना नहीं होता है, आपको आंसर भी करना है।
Ma'am, did you यस, ask me? आप लोग ज्वाइन करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए हो, एक दो बच्चों को छोड़ के बस। मैंने क्या उसको डायग्राम बनाना है ना वो हितेश, कर रहा हितेश, हूँ। हेतल, फंक्शनल, बस एक ही लड़की यहाँ पे आंसर कर रही है, अंकिता ओनली। फंक्शनल टेस्टिंग, functional testing, the functionality of the cases। बेटा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो, टेस्टिंग द फंक्शन। ओके, फंक्शन। अब यहाँ पे जो वर्ड है केसेस, अभी आप लोगों को याद हो, आप यहाँ पे अगर आपने पहले पढ़ा हो, टेस्ट केसेस लाइक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, उनमें एक फॉर्मूला होता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का आई थिंक फॉर्मूला है 4n+1। उस वजह से हम बहुत सारे टेस्ट केसेस होंगे अपने पास, और उनसे ही हम वेरीफाई करेंगे। ऐसे ही इक्विवेलेंस टेस्टिंग में भी फॉर्मूला होगा 6n+1 समथिंग। तो उसके जितने भी टेस्ट केसेस बनेंगे उनसे हम वेरीफाई करेंगे, उनसे हम चेक करेंगे। इन फंक्शनल टेस्टिंग वी चेक इफ द सॉफ्टवेयर इज ओके। Functional testing we check if the software is working correctly or not, if it meets the requirement. Non-functional testing tell if the system performance is accurate or not. Correctly defined. Non-functional testing how the data is being displayed or UI. UI means user interface. UI stands for user interface. It is answers. Functional testing check if the software works correctly. Non-functional testing check how fast it. Obviously we can see. Obviously we can see. Okay, anyone who will give answer. What's the difference between functional and non-functional testing? Only Hitesh and Ankita gave answer. Only two students gave answer. Difference between functional and non-functional testing. What about other? Non-functional testing checks the software against the non-functional requirement if it is able to handle large amount of data, etc. Mainly, can you explain, Shivanta? Can you explain in verbally? Shivanta, can you explain in verbal form? Yes, ma'am. Please explain whatever you write here. Ma'am, the non-functional testing checks if the program is running smoothly according to requirements, and if we can build on that, not the coding or the software, but if we have, suppose we have made a software and it is working, Okay. but can it work? Can we expand on? Can it work with large data sets? Or if it fails with bigger data, then it's not meeting the non-functional. And Okay. functional is if the program is right, if we are giving the input, if it's calculating correctly and giving the right output, the Okay. purpose of the Very nice explanation. But here you write na performance testing. Here you write performance testing. Now, what is the main idea? You have to write performance testing. What is the role of performance testing in non-functional testing? uh, speed and large data scalability. Okay. इसके अलावा ओके चलो ठीक है, वेरी नाइस। नाउ कम टू द पॉइंट। Different levels of software testing, same as it is.
In software testing, there are different levels of testing, can be majorly classified into 4 levels: unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. Unit testing, in this type of testing, errors are detected individually. Obviously, as a name suggests, जो कि इसका नेम है यूनिट टेस्टिंग, ये क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट टेस्ट करेगा from every component or unit by individually testing the components or units of software to ensure that they are fit for use by the developer. It is the smallest testable part of the software. Obviously, we can say now integration. As the name suggests, integration. It means we have combined some two or more modules. In this testing, two or more modules which are unit tested are integrated to test technique integrated components and are then verified if these integrated modules work as per the expectations or not. And interfaces errors also deducted. And next one is system testing. Obviously, we have to combine unit integration. Then we have to clarify system testing. In system testing, complete and integrated, obviously, and जो कि हमने अभी बोला already I said, in system testing, complete and integrated software are tested. All the system elements forming the system are tested as a whole to meet the requirement of the system. Next one is acceptance testing. This is a kind of testing conducted to ensure that the requirement of the users are fulfilled before its delivery and that the software works correctly in the user's working environment. And next one is why is importance of software testing. Testing का इतना importance क्यों है? Why we study software testing? What's the importance of software testing? So here are some points. Software testing is important for the several reasons and mainly classifying the following reasons which are affecting the most. First one is defect can be identified early. Obviously, हम जो डिफेक्ट्स हैं जो बग्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. Software testing is important because if there are any bugs, they can be identified early and can be fixed before the delivery of the software. सबसे अच्छी बात है कि जो भी बग्स है, एरर्स है, हमने सबसे पहले उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया. अब क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, डीबग कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी तो बेटर होगी अगर वो एरर फ्री है, बग फ्री है. अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, बेटर होगी. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अनकवर द डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर and fixing them improves the quality of the software. Next one is increase customer satisfaction. Obviously, अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई उसमें एरर फ्री है, बग फ्री है, कोई एरर नहीं है, कोई फेलियर्स नहीं है, अच्छे से वो काम कर रहा है, वर्किंग प्रॉपरली है, तो क्या होगा, जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज होगा. इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Software testing ensures reliability, security, and high performance, which results in saving time, cost, and customer satisfaction. Obviously, we can say. Next one is helps with scalability. Helps with scalability. Helps with scalability. Software testing types. Non-functional testing helps to identify the scalability issues and the point where the application might stop working. Next one is save time and money. After the application is launched, it will be very difficult to trace and resolve, obviously, as performing this activity will incur most cost and time. Thus, it is clear to conduct. It is better to conduct software testing at regular interval during software development. Next one is best practice for software testing. Here are the best practices for software testing that helps to verify the testing processes. First one is continuous testing. Involve users, divide test into smaller part. And next one is metrics and reporting. Don't skip regression. Obviously, regression जो testing है वो किस में लिए यूज होता है, मेंटेनेंस के लिए. Programmers should avoid writing test. Service visualization. अभी हम इस पार्ट तक ही करते हैं. नेक्स्ट आपको करना है जी बेटा, जो भी यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और नेम शेयर कर रहे हैं, ये करने से पहले आपको करना है जो भी मैंने 5 टॉपिक दिया आपको, लाइक सप्लाई चेन, ई कॉमर्स, अमेजोन, फैकल्टी इंफॉर्मेशन, उनका ER डायग्राम, DFD, यूज केस अप्रोच.
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। जो फर्स्ट टॉपिक है फैकल्टी इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। फैकल्टी इंफॉर्मेशन, you have to draw DFD, use case approach, आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेज में किया था। यूज केस अप्रोच एंड ERD, you have to draw faculty your topic is faculty information and you have to draw 3 kinds of diagram. First one is DFD all level, DFD level 0, DFD level 1 and DFD level 2. Next one is use case approach and last one is ERD diagram and topic name is faculty information. I will give you exactly 12 to 15 minutes, exactly 1:05 या और 1 o'clock मैं आपसे पूछूंगी, आपको ड्रॉ करके दिखाने तीनों डायग्राम और उनको एक्सप्लेन भी करना 1 by 1। और ये रोल नंबर और ये नेम और ये आपका जो स्टडी सेंटर है, इसको शेयर आप बाद में करना लास्ट में। जब आप ये तीनों टॉपिक्स मुझे करके दिखा दो तभी आपकी अटेंडेंस कंसिडर होगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली 1 o'clock पे। तो आप जल्दी से ड्रॉ करें और आप मुझे दिखाना। थैंक यू। 10 मिनट्स आपके पास ऑलरेडी है और वी कैन 10 मिनट्स और वी कैन से एग्जैक्टली 15 मिनट इतने में बन जाएंगे तीनों। MD ये आलम, बेटा कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? रोल नंबर, नेम, स्टडी मोड कुछ भी आपको शेयर करने की यहाँ पे अभी नीड नहीं है। जब तक आप आंसर ही नहीं करोगे आई विल नॉट कंसिडर योर अटेंडेंस, सीरियसली। डायग्राम दिखाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, जब ही आपकी उसके बाद ही आपकी अटेंडेंस कंसिडर होगी। Hello, am I audible? Hello, Yes, yes. hello everyone. Yes, ma'am. किसी का बना अभी तक डायग्राम कोई? DFD, ERD, यूज केस अप्रोच, इन तीनों में से कोई भी एक डायग्राम कंप्लीट हुआ? टॉपिक इज फैकल्टी इंफॉर्मेशन। We're doing it. Okay, please complete, then share with proper explanation. Okay, Srishti, no issues, beta, no issues. Please complete. Have anybody draw? अभी तक एक डायग्राम भी बना?
अगर किसी का अभी तक एक डायग्राम भी बना है तो वो भी वो शो कर सकता है। अभी तक एक ERD, यूज केस अप्रोच एंड DFD ऑल लेवल्स, इनमें से कुछ भी एक भी बना हो तो प्लीज एक्सप्लेन करें। Okay, I will give you 10 minutes. Then you have to share with proper screen. Okay, exactly 1-5. Okay, please explain. Srishti, please explain. Ma'am, can I share my screen? Obviously, you can share. और proper explain करें बेटा, ठीक है? Yeah, ma'am. Okay. बेटा एक्सप्लेन भी करना है। शाह, आपको एक्सप्लेन भी करना है। यू हैव टू एक्सप्लेन प्लीज। Hello, ma'am. I'll explain now. ओके Ma'am, this is my ER diagram. बेटा आप एक 5 मिनट के लिए बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करें और एक्सप्लेन करें। आई एम लिसनिंग, बट थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में देखती हूँ आपको, ठीक है? एक बार एक्सप्लेन करें सभी। Okay. 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 This is my ER diagram. Here I have shown how a patient will interact with a doctor. That is, he'll consult to a doctor, and then doctor will interact to a nurse, and how the nurse will have a relationship to a receptionist. Here the receptionist will maintain their records, and nurse will handle rooms, and patient will have rooms that will be assigned. One patient will only have one room, but one room can be assigned to multiple patients. Patient will have the system will generate a patient or test report, which will have these following fields, such as the test type, the result, room ID, patient ID. Patient will have to pay bills, and patient will have the following fields shown in their system. That will be name, patient ID, age, note, and gender. यस प्रिया बेटा, हेलो। यस प्रिया बेटा। Madam, I have completed DFD Okay, as well. 3 or 4? Yes. Okay, please explain. Share your screen. First of all, share your screen, then Yes. explain. Okay, okay. Please explain. Explain also. Yes. Now I have drawn here the DFD 0 level, and it has two entities. One is the admin, and another one is the faculty. Okay. Through the manage of faculty information system,
the data can be stored in faculty database. Okay. And admin can manage the data, and faculty can only update their own information. Priyavrata, sorry for interruption. Level 0 is also called. It's another name. Level 0. Level 0, another name which we call context flow diagram or context flow diagram and context flow diagram or am I audible, Priyavrata? You sharing your screen now? What's the problem? Okay, level 0 is also called. Is another name, level 0 another name? Please speak, Priyavrata, please speak. Put your speaker on. Put your speaker on. It is called contextual. Okay, context flow diagrams and bubble chart, Bubbles. right? Yes. Okay, please explain, please explain. And another one, I have drawn the use case. Use case on the left side, there is the faculty. Okay, DFD level 0, 1, 2, तीनों complete हो गए? Have you done all the levels? No, only madam DFD 0 level. Level 1 and level 2 also complete. Then then use case diagram, please explain. In use case, on the information system on the left side, we have faculty, and faculty can view, edit, and edit their classes. And on the right hand Okay. side, admin can add faculty, edit faculty, delete faculty, view faculty information, search their faculty, and update their information as faculty Okay. provided to admin. This is the use In case. use, sorry for interruption. In use case diagram, how many actors you have to use? कितने actors आपने लिए हैं यहाँ पे use case approach में? Hold the hand raise. Madam, I have taken two. Only two. Faculty and admin. Okay. Okay. Please continue. Please continue. And in case of ERD, we have entities along with the attributes. Okay. And the faculty Right. is related to the department as well as the course. Obviously. And faculty takes at least 2 or 3 subjects, na? You have to Faculty mention. ID, their name, email, phone number, qualification, Also subject's name, course which he ID, or she may be told. Yes, course ID, This is course an- name. This is another entities, that is the course ID and course name. Very nice, very nice. Along with the faculty, there is the department name. And Okay. faculty is related to the course entities as well as department entities. Okay. And next to be ERD diagram, na? Next Okay, one. Hmm. Okay. Okay, in ERD diagram, first of all, tell me what are the different types of attributes in ERD diagram? In case of faculty, attributes are faculty ID, name, email, phone number, qualification. Okay, faculty ID name is primary or not? ID name is primary. Okay, very nice. Please continue. And course entities, there are the two attributes, course ID and course ID. Okay. In case of department entities, department ID as well as department. Okay. Right.
this much. It means okay. It means you have to complete one topic for DFD, use case, and ERE diagram. DFD only level 1 or level 2 are left. Level 1, Please, level 1. Okay. please complete level 1 or level 2, and then next topic is e-commerce. Next topic is e-commerce. You have to draw all the DFD, use case, and ERD. Okay, please. Thank you, Vita. Very nice explanation. And what about others? Only one student gave explanations. What about others? Madam, I have drawn also for the faculty information system. Okay, Abdul, please present and share your screen. I have drawn it on the paper, so I will show it. Please share your screen and then present. Abdul, share your okay. And explain, please. So this is the level 0 DFT diagram for the faculty information system. It has I have drawn five modules. Level 0, na? Level 0 DFD. Yes. Okay. Please explain also. It has modules I like leave management, time management, login management, and salary management. Is it okay? And at level 1, this is the diagram for level 1. For each module, reports are generated, like generate faculty report for generating leave reports, salary reports, and time reports. Hello, Abdul. This is level 1. That is level 1. Okay, DFD level 1. Okay. Level 1 reports are generated at level 1. Okay. And this is level 2. Very nice. Very good. Please explain also. Process is entity types. Okay. Please explain also. Level 2 diagrams. At level 2 for all these modules like time details, student details, leave details, class details, class taken by each faculty, system administration. These are all managed. Also, the system admin will interact with the login credentials, and they will check the roles of each of the. Okay. Very nice explanation and good structure. Okay. Very nice. Shall I Yes. use Yes, Gunjan. use case approach? Shall I start? Obviously, start. Please start. Srishti and Gunjan, please speak. Okay, ठीक है. For Huge use case, there are Abdul, huge case approach. Abdul, sorry for interruption. yes. Huge case approach is not correct here. Oh, Huge case approach is not correct.
Okay. Please. Faculty, system admin, and user are the three entities in the use case address. Okay, It is first not of all, correct? you have to correct. No, this is not correct. Okay, okay. Please Okay. correct and then present. Use case approach. Okay. Please Shall I take a show look. the ERD diagram? Yes, ERD diagram. Please present. This is the ERD diagram. Yes, this structure is perfect for ER diagram. Oh, yes. Correct. This is correct. This is correct. Okay. Mhm. So here, Please explain ER diagram. okay. Which one is primary key? Which one is composite? Okay. Primary key is the faculty ID. Okay. Faculty ID is the primary key, and compass faculty, one number faculty address. Faculty address is the composite. Okay. Then attributes of the faculty are name, department, subjects, college. Okay. A lot of noises coming from. Yes, sorry for interruption. Okay. Sorry for interruption. Okay. You have to present 145. Okay. Okay, exactly 145 पे हम आप present करना. Okay. Class, am I audible? सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक शो रिप्रेजेंट कराया है. 2 स्टूडेंट ने ही अभी तक प्रेजेंट कराया है. Yes, Srishti. Ma'am, I've made an ER diagram, use case diagram on hospital management, and Okay. also level 0 DFD. Can I Okay. present? बिल्कुल present. Share your screen, then explain. Yeah, sure, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करें. Srishti present hospital management, all the 3 levels, level DFD, level 0, 1, 2, use case approach and ER diagram. All Ma'am, of students please be. Yes. Ma'am, I've already made level 0 DFD right now, as I'm currently Okay. in office and also have a meeting in a few time. Okay, no issues. No issues. Please explain. Okay. Ma'am, this is the ER diagram. Here we can see how a patient has a relation with a doctor. Here the patient consults with the doctor. Doctor doctor has a relation with nurse. Nurse handles the rooms and can also assign room to patient. Patient will have following fields to fill up, such as name, patient ID. Patient ID would be automatically generated, and it is also a primary key. Here Okay. name, age, gender, and there will be a note section that doctor can access to write anything if there is anything specific about a patient. Patient will then Okay. This is what is primary attributes, primary key attributes in this diagram. Ma'am, Primary. Ma'am, the primary key, like, sorry, I didn't get that. Hello everybody. All of you guys. Hello Sonali. Yes. Ma'am, can I continue presenting? Beta, please continue. Yes, ma'am. So, ma'am, the primary key here is the patient ID for patient, doctor ID would be for doctor, and room ID for rooms. And ma'am, here the patient have a relationship will get to their test reports, which will have these following fields such as test type, result, room ID if allocated, and patient ID.
and then he'll have to pay the bills. If there is a need, he will also be assigned room, and the rooms will have these following fields such as room ID, the room capacity, availability, and type. A room can be assigned to multiple patients if the capacity is like that, and here the room will be handled by a nurse. Nurse will have a relation with a receptionist and can receptionist will maintain the records. The records will include everything such as room, test reports, patient record, medical records, doctor records, everything. Okay, very nice explanation. Ma'am, All of next I you. also have a use case diagram. Okay. Uh, How 4 actors now? First is Yes, ma'am. There are 4 actors. That is patient, doctor, nurse, and receptionist. Patient okay. can check the doctor availability, book appointment, check his specialty, whatever the specialty a hospital offers, and can choose accordingly. Then the nurse will have access to the room availability and allocation. Will have patient records. Will have medical reports, and can also check the prescribed medicines. The doctor will check the appointment or whatever appointment he has, will check the patient records, medical reports if there are any previous medical reports, and can also generate new medical reports. Will update or delete records or reports according to need, and can prescribe medicine, and if need they can also change the medicines. Here, the receptionist will have access to patient records, can check the doctor availability, and also can book appointment in favor of patient instead of patient. एक्ट्रेस आपके बिल्कुल परफेक्ट है. 4 बिल्कुल सही है. First one is Ma'am, your voice is not clear. okay. I will check my lead. Now clear? Yeah, ma'am. Okay. Okay. Next one is Okay, ma'am. Next one is I was only able to make this level 0 context Level level 0? DFD. Yes, ma'am. Context Okay. level only. Hmm. Here I have shown the modules such as the hospital management system will have modules such as doctor management module, patient management, specialty management, medicine management, staff management, payment management, equipment management, and receptionist. Yeah. All of you guys pay focus. If you have any doubt, you can ask from Srishti. The topic is hospital management. Srishti, what about level 1? You have to Ma'am, do? actually, I wasn't able to make those. I actually have a meeting in a while and have to attend there also. So It's okay. I It's okay. No tried issue. as No much as issue. I could. Ma'am, It's actually okay. Yeah. from previous I have made a library. Previous week I have made library management DFD. Can I also show that? Obviously, please present. Okay. बिल्कुल ठीक बनाया आपने. बिल्कुल सही है. और इनका Okay. अगर फाइल बनानी हो तो इनको उनमें अटैच कर देना जो भी हमने डायग्राम्स यहाँ पे बनाए. Okay, ma'am. Ma'am, this is the library management. Here I have this is the context level where there would be 3 views such as that will be student, librarian, and admin view. Wait a second, Srishti, sorry for interruption. Please remove Sorry, ma'am. input and output. This word. Please please remove input and output. Here. Yeah, ma'am. So student can have these following can do following things such as return or issue a book, or can also apply for library card, and can check the status of library card. Librarian will have the access to add book, delete book, can edit book, can issue library card, check the number of students that has applied for library card, and then the admin will have the ability to fetch records of students books and can also edit their details. Mm. So after that, there goes the level 1 library management DFD, and here it has I have made a login database. I have made 3 databases. First one is the login database
which will include the student login details, librarian details, login details, and admin login details. From here, the student will have to log in or create their accounts, and after that, they'll see the following options such as apply for library card or check status, and can also download e-library card since many things are electronic nowadays. And here also can request for return book or issue book. उसके बाद after that, here the student record will after a few processing, it will decide if the return will be accepted or declined, if there is any fine or something like that. And after that, here the processing will be done through the student record database. After that, the librarian will have the following options such as they can check student records. If a student applies for a library card, he or she can decline or accept that library card request based on everything if they have filled, and can check book records, add books, delete books, or can edit book details as per needed. And that things will be changed in the book records database. And the admin view. सृष्टि, uh, हेलो thank सृष्टि, uh, अब admin प्रैक्टिकल में, हेलो सॉरी फॉर इंटरप्शन सृष्टि, yeah ma'am. अब एग्जाम में प्रैक्टिकली में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको टॉपिक्स मिलेगा, आप इजीली कर लोगे ना? yes मैम, कर लूंगी आई मैम. थिंक हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पुट अप होंगे तो मेरे 100% श्योरिटी है मुझे कि आप सोल्व कर लोगे ये क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिकली भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी. यस एमडी प्लीज. Yes, ma'am. I'll be able to do the questions. Ma'am, actually, I've attended all the classes. I was not able to be very much present because I'm currently in office, and so that's why. working now, it's okay, no issues. Ma'am, there's Okay, this please. level 2 one, which is even more expanded. Here I have just expanded everything into, such as student view will have two sections. When a student first logins for the first time, they'll have a create account, or they can log in into their account. If they create their account, they'll have to fill these details, and after that, this detail will be accepted in the login database, and after that they have to again log in, and then they'll have these following fields there where they can apply for library card, check status of library card by entering their roll number, and then download a e-library card through their enrollment number, issue book, return book. And here two databases are also included, such as book these are the book database, which will have all the processing such as book records, issue or return of books, publisher records, everything. And the student database that will have the student library card records, and if there is any fine applicable on a student for not returning a book or not returning on time, it will also be included in the student database. So this is the whole. Very nice explanation, very good explanation, perfectly fine. Okay, now next who will come? कौन प्रेजेंट करेगा नेक्स्ट? who will present? Yes MD, please speak. आलम, Yes, ma'am. प्लीज बोलिए. Yeah, I'm going to share my screen. Okay, share your screen then present. Okay, and which one topic? Which topic you have to explain? Topic name? Are you able to see my screen? Yes, visible. All of you guys pay attention. If you have any doubt, you can ask Alam. Yeah, so can I start? Obviously, please start. Please go. Start. First of all, thank you, ma'am, to giving the opportunity. Like this is all about a DFD level 1. So this is all about library management system. So which is used for the only librarian. So this is only desktop application where librarian can
able to monitoring entire the process of the library management system. Like they are able to add the new book list. They are going to be update the book list. They are able to issue the book list. So this software which is mainly used by the librarian. This is our desktop application. So now I'm going to explain here. So we have the login page here. So once a librarian will able to they can able to access by using username and password, which is already there is in the database. So for example is that when this software were in the development environment, and where developer already has fixed the username and password. And there also I need to be add there's I forgot to add here. We need to add register also. So first they can register, then they can log in. So here they can, here they are giving username and password. They are able to navigate to the dashboard. So once they are able to see the dashboard, we have a four features here. One is that new student here. Other feature is that issue book. And the next module is that the add the book, return the book. These four modules are there on the dashboard. Once when the librarian is able to access by using valid credential, user and password, they are navigating to the dashboard. And dashboard they have four features: issue book, add book, return book, new student book, new student, as well as the book. Now I'm going to explain about that the student. So for example is that I'm giving myself my example. I'm the student of the MCA first semester. And so like I want some book, like I want like a C language and data structure books, I want it. So once I will meet to the librarian, what it will do that it is going to be open this software. And they have one module like new student. So because I am the new here, because I don't have already any data in previous, so librarian going to be create some data about me, so new student. And here we have, they are able to give the like these modules are there in this UI. We have different features are there. Librarian is going to be give that student name, roll number, semester, department, and the contact numbers, email ID. This data they are going to fill. And this student ID is a primary key. It's the primary key you can see here. And once they are able to add the student, so for example I want two book. So this I want two books. So they are able to add the new book here also. And librarian can add the student also, librarian can add the book as well. So for example in librarian आलम सॉरी फॉर इंटरप्शन। yeah, आलम देखिए बेटा, इसका सबसे पहले मुझे कंपोजिट एट्रीब्यूट बताएं। टेल मी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इन दिस ERD डायग्राम। कंपोजिट, attribute. हाँ कंपोजिट एट्रीब्यूट। So in this we have table like issue book table. We have a Which one is Alam? Which one is composite attribute in your ERD diagram? composite attribute. So here we have a primary key. And these are the attributes are there. देखो प्राइमरी एट्रीब्यूट वो होता है जिसमें आपकी प्राइमरी की हो। Primary key हो, yes. अब जो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट आई थिंक वो ये है, यहाँ पे देखो। पहले थोड़ा सा जूम इन करें, जूम इन करें। Okay, give me a second. जब एक ही एट्रीब्यूट से आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट निकले, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट सेमेस्टर और स्टूडेंट्स रोल नंबर, तो ये आपका होगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा, कोई एग्जांपल दे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का? Multi-value attribute. So we have only here for student table we have only primary key student ID. because student ID, like we can say that student roll number is the it's a unique. So I think student roll number is the primary key. हाँ, जहाँ पे आपका एरोटिक है, आईडी है, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, वो क्या होता है आपका प्राइमरी की। Yeah. And librarian can issue the book. Yes.
and First of labyrinth. all, tell me what is multi-value attribute? What is Uh, multi-value attribute? uh, uh, could you please tell me what is like I'm just like Multi-attribute, I'm no? a bit confused here. I know the multi Okay. attribute. It's been long time, so Okay. I will give some examples. Like your phone number. One person takes different phone numbers ना. अब देखो मेरे पास 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? okay, नॉट okay, मल्टी लेवल, मल्टीपल. a क्योंकि multiple. अभी टैक्स आया ना इधर, अभी किसी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे टैक्स किया मल्टीपल एट्रीब्यूट. सही है. So I can say that yeah, student roll number is a primary key and also student contact because it's a unique also, right? Because small number cannot have the duplicate. So student contact as well This as is correct. student roll number. Yes, please, sorry. Alif? Yes. Yeah, I'm listening. Okay, next one is, this is your ERE diagram, your library. Next, use case approach. Use case approach. Just I have just I wanted to explain DFD, so that's Okay, why. it's okay. Uh, I have already given DFD, DFD level 0, level 1, level 2. Then use case approach, Yeah, then ERE yeah, diagram. level 0 You is have also to there. only Give me show a this second. ERE diagram. Huh. Yeah, this one is a level 0. Give me a second. Give me a second. Okay, Yeah, so this one is my level 0. right. Yeah, This is level 1. level 0. It's a level 0 DFD, like a Okay, context level diagram. Yeah. okay. Okay, very nice. And use case approach, Alam? Uh, which is Use case approach. approach for library management system. Uh, actually, like it's been 3 years completed, and once I was the part of the library management system, I need to recall those entire concept because I'm not getting that much time to recall these entire things. So whatever you are saying, that I just need to be recall everything, and next time I will be going to explain everything in depth. Oh, okay, Alam. It's okay. Can I stop Then sharing, use ma'am? case approach, Alam. Okay, have you done use case Use approach? case Yeah, this is the Use entire case approach. synopsis for use case approach. देखिए आलम, इसमें यूज केस अप्रोच नहीं है. In this diagram, you have not include use case approach. चलो एक बार आप चेक कर लो, Okay, उसके बाद बताना मुझे, ठीक है? हाँ, एक बार आप चेक करिए. Yeah. Okay. Yeah. Can I stop sharing? करण, सृष्टि ने एक्सप्लेन कर दिया, आलम ने भी, मानसी, all of you guys, are you listening? Who will present next? Dipanshu. Otherwise, I will give 0% attendance. और ये name, enrollment number, I will not consider. First of all, you have to present all the levels, DFD, ERD, use case approach. And I will give you 6 topics. Any of 2 you will present. Okay, MD, आपका consider होगा, बिल्कुल consider होगा MD.
आलम, सृष्टि। जिन बच्चों ने प्रेजेंट किया उनका कंसीडर होगा, अदरवाइज आई विल गिव यू 0 प्रेजेंट अटेंडेंस। ओके ओके आलम, नो इश्यू। Yes, Sahida. Can I present? बिल्कुल, surely. Please present. Ma'am, is my screen visible? Yes, visible, visible. Your topic name is? Faculty management. Okay. Ma'am, my topic is faculty management. Okay. I made DFD, data flow diagram. My screen is visible, ma'am. Visible. First, I made 0 level DFD. Then we have faculty management system. Where data flows Visible. from login management. Okay. Login management, system user management, and salary management, leave management. Then we have first level DFD where we have, okay, I made it. Faculty management, there we have generate faculty reports, generate leave reports, generate salary reports, check user login details, generate system user reports. I made it wrong, मतलब इनका एरो रॉन्ग है जो फर्स्ट लेवल में है ना. Okay, Shahida. Level 0, level 1, level 2. And level 2. Okay. Explain करें इसको. लेवल 0 में हमारे पास फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन मैनेजमेंट है, सिस्टम यूजर मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट एंड लीव मैनेजमेंट. आपने कैसे कनेक्ट किया इन सबको? शो किया है ना मैं मेरे से. Please explain also, Shahida. Explain भी करना आपको. Ma'am, can I ER diagram first? Okay. ER diagram ना? हाँ, of faculty management. Please explain. There we have 4 entities: login, user, student, and faculty. And attributes of login are login ID, login username, user password. Login ID is the primary key. Then login has a relationship with users, and user has 3 attributes: user ID, username, and user email. Then user manages students and faculty. Students attributes are student name, student ID, student password, Shahida, and student. sorry for interruption, Shahida. What is strong entity? What is strong entity? What is strong entity in your ER diagram? Yes. Strong entity. Student ID. Okay. Then weak entity. We have Weak two types entity. entity, na? Strong and weak. What is weak entity?
BTDT user Okay. The user ID name. कौन सी यूजर? विच टाइप ऑफ यूजर? username यूजर नेम या यूजर एड्रेस? user address, but I didn't write user address as a attribute here ना. चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करिए. And then we have faculty as an entity. Faculty address, faculty ID and faculty type are the attributes of faculty. And that's it for your diagram. ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है. Ma'am, I also made use case approach of faculty management. Okay, please present use case approach. कितने एक्टर्स लिए इसमें आपने यूज केस अप्रोच में? कितने एक्टर्स आपने यूज किए हैं यूज केस अप्रोच में? ओके, उनका नेम? Some user and faculty. चलो ठीक है, प्रेजेंट करें. Screen दिखाएं. Some user and faculty are three actors. In use case are manage user and full applications, manage student, manage faculty, login and log out, update profile, change and password. All are the use cases. Manage view, manage course, manage teachers, that are also use cases. Saida, your voice is breaking. No, network issue. आपका कंप्लीट हुआ शाहिदा? बिल्कुल कंप्लीट हुआ. हेलो मैम. हर टाइम कर बोलिए. मैम सॉरी, थोड़ा मीटिंग में था तो जल्दी हुआ नहीं. मैंने डीएफडी डायग्राम बना लिया है ई कॉमर्स का. सिर्फ डीएफडी बनाया, बाकी ईआरडी और यूज केस अप्रोच? यूज केस बना रहा हूँ मैम. डीआरडी डीएफडी मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, और एक इनकमिंग मीटिंग भी है, तो यूज केस तक मैं कंप्लीट कर सकता हूँ मैम. तो ठीक है, पहले आप यूज केस अप्रोच कंप्लीट करिए, आप दिखा देना मेरे को. प्रेजेंट मत मैंने करना, दिखा देना. मैंने डीएफडी करिए, देन आप मेरे को दिखाइए. मैंने डीएफडी कंप्लीट कर लिया मैम, वो दिखा दो एक बार. नहीं, पहले यूज केस अप्रोच भी और ईआरडी भी, पर इन तीनों को कंप्लीट करे दिखा देना. प्रेजेंट मत करना, अगर आपको जल्दी है तो कोई इशू नहीं है, बट पहले एक बार बना लो तीनों को, फिर दिखा दो. ठीक है, एक बार बना लो, प्रेजेंट मत करना, बट एक बार बना लो. मैम मैंने भी डीएफडी डायग्राम ही बनाया है सिर्फ. जी, आप पहले कंप्लीट करें, डीएफडी नहीं, यूज सब, डीएफडी भी, यूज केस अप्रोच भी और ईआरडी भी, तीनों बनाए, उसके बाद आप कुछ प्रेजेंट करना. पर अभी मैं वर्क कर रही हूँ मैम. हाँ, तो कंप्लीट कर ले, देन प्रेजेंट करना. इट विल टेक टाइम मैम, मोर टाइम. वी हैव इनफ टाइम ना, 3 आवर्स, और अभी भी अपने पास 20 मिनट्स लेफ्ट है, तो इतने में तो बन जाएगा. तो मैं अभी वर्क कर रही हूँ ना मैम, ऑफिस का जो काम है वो, और आई एम अटेंडिंग लेक्चर आल्सो, एंड आई एम डूइंग दिस आल्सो व्हिच यू हैव गिवन दिस क्वेश्चंस. इट विल टेक टाइम. You have only drawing only one diagram ना? Yes ma'am, DFD level 0 and 1. And okay, आपने DFD level complete भी नहीं बनाया है, 0 और 1 ड्रॉ किया है बस आपने अभी तक. Yes ma'am.
तो पहले एटलीस्ट डीएफडी को तो कंप्लीट करें, लेवल 2 भी बनाए, उसके बाद दिखाना। ओके मैम। मैम यस सिद्धांत, यूज केस भी रेडी है मैम। चलो ठीक है, प्लीज प्रेजेंट। आपको जल्दी है, आप प्रेजेंट मत कर, मतलब एक्सप्लेन ना करें, प्रेजेंट कर दे बस। नहीं, मैं फिलहाल एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैम, इसके बाद मुझे जाना चलो पड़ेगा ठीक है, मीटिंग। ओके ओके। जी योर टॉपिक नेम? ई कॉमर्स मैन सिस्टम मैम। चलो ठीक है, ओके। तो मैम ये लेवल 0 डीएफडी डायग्राम है। इसमें मैंने दिखाया कि कस्टमर है और प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, ई कॉमर्स सिस्टम उसको हैंडल करता है, ऑर्डर रिसीव करके वेयरहाउस तक भेजता है और फिर वेयरहाउस से प्रोडक्ट डिलीवर होता है कस्टमर को। लेवल 2 में मैंने इसको थोड़ा ब्रेक डाउन किया कि कस्टमर आता है, ब्राउज करता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, पेमेंट करता है, उसका इंफॉर्मेशन वेयरहाउस तक जाता है और फिर प्रोडक्ट डिलीवरी होता है। लेवल 2 में मैंने डायग्राम विजिबल है ना मैम? बिल्कुल विजिबल है बेटा, विजिबल। लेवल 2 पे मैंने दिखाया कि कस्टमर आता है, ऑर्डर ब्राउज करता है, तो जब ब्राउजिंग चल रही होती है तो प्रोडक्ट डाटाबेस से इंफॉर्मेशन लोड होता है, फिर वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है डाटाबेस में और वो इंफॉर्मेशन फर्दर प्रोसीड करता है पेमेंट प्रोसेसिंग में। पेमेंट प्रोसेसिंग के वक्त पेमेंट डिटेल स्टोर होती है डाटाबेस में और फिर वहाँ से पेमेंट प्रोसेसिंग के बाद पेमेंट कंफर्म होने के बाद वो पेमेंट डिटेल्स को अपडेट करता है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऑर्डर कंफर्म माना जाता है और वो फिर वेयरहाउस को ट्रांसफ़र करता है और फिर वेयरहाउस वापस प्रोडक्ट डिलीवर करता है कस्टमर। ये लेवल 2 था। आपने बिल्कुल है ना जनरल आइडिया से बताया, आपने खुद से बनाया है डायग्राम। कुछ बच्चों को मुझे मतलब लग रहा था, ऑब्वियसली फैकल्टी इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है कहीं से देख देख के। आपका बिल्कुल ठीक है, जनरल वे से आपने बिल्कुल समझाया बेटा, वेरी नाइस। प्लीज कंटिन्यू, नेक्स्ट वन इज यूज केस मैम। और इनको है ना सेव भी करना, जब आपका प्रैक्टिकल होगा या रिवाइज करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये यूज केस अप्रोच भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, सिंपल है। नेम बताइए इसके मैम। इनके नेम, जैसे आपके एक्टर्स कौन कौन से यूज केस अप्रोच में? कस्टमर है, एडमिन है और फिर वेयरहाउस एडमिन है। तो एक्टर कस्टमर आता है, ब्राउज करता है प्रोडक्ट, ऑर्डर करता है, पेमेंट करता है, फिर उसके पास एक कैंसिल ऑर्डर करने का भी ऑप्शन रहता है और फिर इंफॉर्मेशन एडमिन के पास जाता है, वो डिलीवरी स्टेटस और ये सब अपडेट्स करके वो फॉरवर्ड करता है वेयरहाउस को और वेयरहाउस एडमिन के पास जाता है तो वो प्रोडक्ट चेक करता है और फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट डिस्पैच कर देता है कस्टमर के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल जनरल लग रहा है, जैसे आपने खुद जेन्युइन है, मतलब आपने खुद से बनाया है। बाकी बच्चों का मुझे कॉपी पेस्ट लगा था। ओके बेटा, ईआरडी डायग्राम? मैम ईआरडी वो कंप्लीट नहीं हो पाया मैम, जल्दी। चलो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, वो आप जब भी टाइम मिले उसको कंप्लीट करना। जी 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 मैम। हाँ, जो भी मैंने 6 टॉपिक आपको दिए हैं उन सबको कंप्लीट करना है। जी जी मैम, ठीक है, ओके बेटा, नो इशू, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट
ओके आंसर। नेक्स्ट मूवी प्रेजेंट। Yes, Ayushi. Please speak. Yes, Ayushi. Put your speaker on. मैम मैंने ई कॉमर्स का यूज केस बनाया है। Okay. उसमें एक एडमिन है एंड एक कस्टमर है। एडमिन से हम आपने एक्टर्स लॉगिन, कितने लिए बेटा? एक्टर्स कितने लिए आयुषी? मैम 2 हैं, कस्टमर एंड एडमिन। चलो ठीक है। एडमिन जो है वो लॉगिन एंड साइन अप का वो रहता है, फिर उसके बाद ऑफर एंड सेल एडमिन के हाथ में होती है एंड मैनेज सेटिंग करता है, और कुछ प्रोडक्ट अगर हमें हाइड करने होते हैं वो भी हमारा एडमिन पे एक्सेस होता है। कस्टमाइज मैसेज भी हमारा एडमिन पे होता है, और जो हमारी सेल और हिडन प्रोडक्ट है वो हमारे डेटाबेस में रहते हैं। एंड सेकंड, कस्टमर के पास पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, वो प्रोडक्ट देख सकता है, क्या सेल चल रही, क्या डिस्काउंट है वो देख सकता है एंड प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। एंड सेकंड, मैंने ईआर डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कस्टमर के पास एक कस्टमर आईडी होती है जिसमें वो अपनी सारी डिटेल भरता है, नेम, सिटी, एड्रेस, पोस्टल, ठीक है। फिर वो सिलेक्ट करता है कैटेगरी को जिसमें हमारी कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम होता है। फिर देन वो बाय करता है प्रोडक्ट को जिसमें हमारी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सब मेंशन होता है। फिर वो प्रोडक्ट को प्लेस करता है, तब हमारा ऑर्डर डिस्पैच होता है जिसमें वो ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी हमें मिलती है। फिर देन वो जब पेमेंट करता है तो उस पर पेमेंट आईडी मांगता है वो, फिर पेमेंट का टाइप होता है कि मतलब सीओडी करेगा या क्या करेगा, ठीक है। फिर हम उसका स्टेटस चेक करते हैं कि मतलब वो सक्सेस हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद पेमेंट वेरीफाई जब हो जाती है तब उसको ऑर्डर की डिटेल जाती है जिसमें हमारा प्रोडक्ट का नाम होता है, ऑर्डर आईडी होती है, प्राइस होता है एंड क्वांटिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट मैम डीएफडी अभी मैं बना रही हूँ। चलो ठीक है, बना लो एक बार उसको ना। ओके मैम।